करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग जननी मंगलम। ओम करणी मंगलम जग। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण अध्याय 12 चोंच और पंजे भाग 1 कालांश 19 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है चोंच और पंजे। चोंच और पंजे हमेशा पक्षियों के होते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और चोंच और पंजे उनके लिए बहुत आवश्यक है। पक्षी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पक्षी सुंदरता का प्रतीक है। अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं जिसकी चोंच और पंजे अलग अलग होते हैं। अब हम इन चोंच और पंजों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि एक चित्र में अनेक प्रकार के पक्षी दिखाए गए हैं, उसमें कौवा, मोर, तोता, कबूतर, बैया, बगुला, उड़द अनेक प्रकार के पक्षी दिखाए गए हैं जो पेड़ों के ऊपर बैठे हैं क्योंकि पेड़ ही उनका जीवन है और पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाकर वह रहते हैं। इनमें पक्षियों के पेड़ के नीचे दो जानवर बैठे हैं, वह एक गाय है और एक बकरी। उनको हमने पक्षी नहीं माना है क्योंकि पक्षी के चोंच और पंजे होते हैं, लेकिन इनके सींग होते हैं और उनके पाँव होते हैं, इसलिए इनको पक्षी न कहकर जानवर कहते हैं। पक्षियों की आवाज़ अलग अलग होती है और वह खाना भी अलग अलग खाते हैं। कोई सबसे सुंदर पक्षी है, कोई सबसे खराब पक्षी है, इसको बोलते हैं हम गंदा पक्षी। आइए हम अनेक प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनमें कुछ विशेष पक्षी होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला नंबर है हुदहुद पक्षी। ये बिदाबी रंग का होता है। इसकी पूंछ और पंख पर काली काली धारियाँ होती है। सिर पर कलंगी होती है और उड़ान शुरू करते समय और उड़ते समय कलंगी फूल की तरह खुल जाती है। लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से वह यह ज़मीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये खेती के लिए लाभदायक है। ये सबसे सुंदर पक्षी है क्योंकि इसके ध्वज के ऊपर या सिर के ऊपर कलंगी है। क्या है? कलंगी। और कलंगी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार हमारा दूसरा पक्षी है बैया। ये छोटी सी है लेकिन ये बुद्धिमान चिड़िया होती है। अपने खूबसूरत तबीनुमा घोंसले बनाने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। इनके घोंसले खेतों के आसपास पेड़ों पर लटकते हुए आप देखे जा सकते हैं। ये दिखने में घरेलू चिड़िया जैसी होती है, लेकिन इसकी चोंच मोटी और पूंछ छोटी होती है। ये मोटे पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले और धागेनुमा तंतु निकालती है। इस तार से अपना घोंसला तैयार करती है। ये खेतीहर ज़मीन के आसपास झुंडों में रहती है और खूब शोर मचाती है। ये समूह में कभी कभी अनाज की पकी फसलों को भी चट कर देती है। ये सबसे सुंदर पक्षी है और चिड़िया का छोटा रूप है। इसको बोलता है घरेलू चिड़िया। इसी प्रकार तीसरा पक्षी है घोड़ावड़। घोड़ावड़ वजन पक्षियों में से एक पक्षी है। ये अपने बड़े आकार होने के कारण शतुरमुर्ग जैसा दिखाई देता है। इसके सिर पर काला रंग होता है। ये राजस्थान का थार के मरुस्थल में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये घास में रहना पसंद करता है और ये अत्यंत शर्मीला होता है। ये घोड़ावड़ जो पक्षी होता है वह शर्मीला पक्षी होता है और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ये कीड़े मकोड़े व अनाज खाता है। वर्तमान में इसकी संख्या बहुत कम है। इस प्रजाति को बचाने के लिए 1981 में राजस्थान का राज्य पक्षी भी घोषित किया गया है क्योंकि ये विलुप्त होता जा रहा है। जिस प्रकार पक्षी अलग अलग होते हैं उसी प्रकार उसके पंजे भी अलग अलग होते हैं और उसकी चोंच भी अलग अलग होती है।
हम आज पंजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम बतख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बतख के जो पंजे होते हैं उनके बीच में झिल्ली होती है, वह तैरने में मदद करती है और ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। दूसरा है गौरैया। इस तरह के पक्षी, इनके पंजे आगे फैले हुए और 3 अंगुलियां और 1 अंगुली पीछे होती है। ये टहनियों को पकड़ने में मदद करते हैं। जैसे कि गिद्ध, इस तरह के मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा होता है और तीखे नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे कि गिद्ध। चौथा है कनफोड़वा। इस तरह के पक्षी 2 आगे और 2 पीछे फैली पंजों की अंगुलियां पक्षियों के पेड़ों पर और खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करते हैं। ये खड़ी सतह पर चढ़ने के लिए विशेष प्रकार के पंजे होते हैं। पक्षी विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये पेड़ की टहनियों और तारों पर बैठता है तो उसके शरीर का बोझ उनके पंजों पर आ जाता है। इन बोझ के कारण उनके पंजे अपना आप मुड़कर टहनियों को मजबूत पकड़ लेते हैं। इसी कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से नीचे नहीं गिरता है। ये उसकी विशेषता है। ये विशेषता केवल उसके पंजों से है, इसलिए पक्षी के पंजे बहुत मजबूत होते हैं और ये आसानी से किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं जिससे कि वह छूटते नहीं है। आज हमने अनेक प्रकार के पक्षियों के बारे में जाना। उसमें तोता, कबूतर, कौवा, सारस, उल्लू, गौरैया, बतख, मोर, गिद्ध और कनफोड़ा आदि के पक्षी के बारे में जाना और उनकी चोंच कैसे होती है और इसके पैर कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और अगले भाग में हम इनकी चोंच के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।